नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि CTET, UPTET, रीट या फिर किसी भी स्टेट TET एग्जाम में काम आते हैं। तो ये सभी के सभी बाल विकास यानी कि CDP के क्वेश्चन हैं। अगर आप इन्हें कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे मेरे साथ, जैसे ये पहला वीडियो है, इसी तरीके से बहुत सारे वीडियो आएंगे सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं यानी कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इन्हें मेरे साथ सॉल्व कीजिए और अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षा मनुष्य की जन्मजाति शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है। ये कथन किसने दिया था? प्लेटो ने, रूसो ने, अरस्तु ने या फिर पेस्टोलॉजी ने? इन चारों में से आपको बताना है कि कौन से दार्शनिक हैं या मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये वाला कथन दिया था कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा पेस्टोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इनका ही ये कथन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी देखते हैं। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या है? मानव शरीर का आकार, भार और कार्य शक्तियों में वृद्धि होना, मानव का ज्ञान बढ़ना, व्यक्तित्व का विकास होना या फिर आध्यात्मिक विकास होना। अगर बोला जा रहा है कि मानव अभिवृद्धि हो रही है तो उसका इन चारों से क्या तात्पर्य होगा? तो वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि मानव शरीर का आकार, भार और कार्य शक्तियों में वृद्धि होना। इसे बोलते हैं मानव अभिवृद्धि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है अभी, मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। तो ये निश्चित आयु क्या होती है? 10 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, 40 वर्ष तक या फिर 60 वर्ष तक? जैसे वृद्धि और विकास में आपने जब डिफरेंसेस पढ़े होंगे तो बोला जाता है कि विकास जीवन पर्यंत होता है, लेकिन जो वृद्धि या फिर जिसे अभिवृद्धि बोलते हैं वो एक निश्चित सीमा के या एज के बाद रुक जाती है। तो वो निश्चित एज क्या है? 10 साल की एज, 18 साल, 40 साल या 60 साल? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें 18 साल की उम्र पे जाकर के अभिवृद्धि रुक जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है अभी, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं से होने वाली वृद्धि से है। ये कथन कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था? हरलॉक, फ्रैंक, फ्राइड या फिर स्किनर? कौन से वाले मनोवैज्ञानिक ने बोला था कि अभिवृद्धि से तात्पर्य है कोशिकाओं से होने वाली वृद्धि? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, फ्रैंक। फ्रैंक ने यह बोला था कि वृद्धि या फिर अभिवृद्धि से तात्पर्य होता है कोशिकाओं से होने वाली वृद्धि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है अभी आपके सामने, मानव विकास के प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम, पर्यावरण, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों या इनमें से कोई नहीं? हमारे शरीर का जो विकास होता है या मानव विकास है उसको कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने डाला है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण। ये यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण, ये दोनों के दोनों ही फैक्टर हैं जो कि मनुष्य के विकास को प्रभावित करते हैं पूरी तरीके से। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मानव विकास का इनमें से कौन सा जो पक्ष है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। अगर देखा जाए तो चारों के चारों ही जो आयाम है दोनों चारों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात हो रही है शिक्षा की दृष्टि से, इसीलिए जो मानसिक विकास है, क्योंकि शिक्षा के लिए आपको मानसिक तत्पर या मानसिक तैयार रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो कि स्टेट TET में और CTET के एग्जाम में पूछे जाते हैं। UP टेट हो, रीट हो, हरियाणा टेट हो या MP टेट हो, तो सभी जगह के यानी कि बाल विकास आपको सभी के सभी एग्जाम में पढ़ना है, तो आप सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इसे उपयोगी मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रॉस ने मानव विकास को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में या फिर 10 भागों में? मनोवैज्ञानिक जो रॉस थे उन्होंने मानव विकास को कितने भागों में बांटा है? जो अलग अलग भागों में बांटते हैं ना मानव विकास को, जैसे कि अवस्थाएं होती हैं, शैशव अवस्था या फिर बाल्यावस्था, तो किशोरावस्था, तो जो रॉस थे उनके अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में उन्होंने बांटा है मानव विकास को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
रॉस के अनुसार शैशवावस्था कब से कब तक मानी जाती है? 1 से 3 वर्ष, 1 से 5 वर्ष, 1 से 4 वर्ष या 1 से 6 वर्ष? तो कहने का मतलब है कि 1 से उन्होंने बोला है शैशवावस्था को, लेकिन कितने वर्ष तक बोला है? तो आपका जो सही आंसर है वो है 1 से 3 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रॉस ने शैशवावस्था को 1 से 3 वर्ष के बीच का टाइम माना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि कितनी है? 5 से 10, 6 से 12, 4 से 10 या फिर 2 से 8 वर्ष? अधिकांश विद्वान यानी कि अगर एवरेज देखा जाए तो मैक्सिमम विद्वानों को जो एक राय से अगर देखी जाए तो बाल्यावस्था की अवधि कौन सी होगी? तो बाल्यावस्था कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन बी के अनुसार है 6 से 12 वर्ष की जो अवधि है उसे बोला जाता है बाल्यावस्था की अवधि, जो कि अधिकांश विद्वानों ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, सिर्फ किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं? बात हो रही है यहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से। तो शिक्षा की दृष्टि से आपको देखना है कि इन चारों में ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था ये शिक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि वयस्कावस्था इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा है बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक जाति चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान अनुसरण करेगा। तो ये कथन कौन से सिद्धांत की ओर संकेत करता है? विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत? ये वाला जो स्टेटमेंट है कि चाहे जाति चाहे कोई भी हो, वो पशु जाति हो या मानव जाति, वो हमेशा अपनी जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान को अनुसरण करेगा। यानी कि जो जैसे एक अगर इंसान जाति का है तो इंसान का जैसे विकास होता है वैसे ही उस इंसान का होगा। अगर वो पशु जाति का है तो जैसे पशुओं का विकास होता है स्टेप बाय स्टेप वैसे ही उसका होगा। तो ये कथन कौन से वाले सिद्धांत को फॉलो करता है? विकास के जो चारों सिद्धांत दिए इसमें, इनमें से आपको बताना है। क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप लोग देखते भी जाइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई भी थी। वृद्धि, विकास, परिपक्वता या फिर बुद्धि विकास। वृद्धि का जैसे बताया था 18 वर्ष की आयु तक आने के बाद रुक जाती है। अब इन तीन में से आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया है जो कि जन्म से मृत्यु तक चलती है। तो जो विकास है वही ऐसी प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? वाटसन ने, एलिजाबेथ ने, क्रो एंड क्रो ने या एना फ्राइड ने? इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक ने जो 20वीं शताब्दी निकल के गई है उसको बालक की शताब्दी बोला है? तो क्वेश्चन नंबर 13 को ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो हैं उन्होंने ये बात बोली थी कि 20वीं शताब्दी है बालक की शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 14 है, यह अवस्था मानव जीवन की नींव कही जाती है। इन चारों में से कौन सी अवस्था है जो कि मानव जीवन की नींव, नींव यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, इम्पोर्टेंट घर की पार्ट होता है नींव, अगर वो मजबूत है तो पूरा भविष्य यानी कि घर है काफी दिन तक चलता है मकान। तो यानी कि मानव जीवन का नींव कौन सी अवस्था को बोला गया है? शैशव अवस्था होती है या बाल्यावस्था या किशोरावस्था या फिर भ्रूणावस्था? तो वो होती है शैशवावस्था। ठीक है, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 15 है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या ये सभी? शैशव अवस्था में बच्चों के अंदर क्या क्या विशेषताएं आती हैं? इन चारों में से चारों ही आती हैं या फिर कोई एक आती है? शारीरिक विकास में तीव्रता आती है या फिर दूसरों पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है या फिर फॉलो करके सीखने की आदत आ जाती है या फिर ये सभी हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये तीनों के तीनों ही जो आदतें हैं वो विशेषताएं हैं जो कि शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? फ्रैंक ने, वैलेंटाइन, फ्राइड या फिर हरलॉक? कौन से मनोवैज्ञानिक ने बताया है कि जो शैशवावस्था है वो सीखने की एक आदर्श समय है, यानी कि इस अवस्था में जो बच्चे सीख जाएंगे वो बहुत अच्छा रहेगा?
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वैलेंटाइन ने बोला है कि शैशवावस्था एक सीखने का आदर्श काल है। क्वेश्चन नंबर 17, शिशु में जन्म के समय पाया जाने वाला संवेग कौन सा है? भय, क्रोध, प्रेम या उत्तेजना? बच्चा जब पैदा होता है उस समय उसमें कौन सा संवेग पाया जाता है? भयभीत होता है वो, या उसे क्रोध आता है, या उसे प्रेम आता है, या उत्तेजना होती है उसके अंदर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वो उत्तेजित होता है बहुत ज़्यादा जब वो पैदा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी अवस्था के प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सी ऐसी अवस्था है जिसके पहले 6 वर्ष में बच्चा इतना सीख जाता है जो कि बाद के 12 वर्षों में नहीं सीख पाता है? तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन नंबर आंसर ए है, शैशवावस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है अभी, शैशवावस्था में शिशु को निम्न प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? आत्म प्रदर्शन के अवसर देना चाहिए, चित्रों और कहानियों के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, विभिन्न अंगों की शिक्षा देनी चाहिए, या फिर ये सभी? तो जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी के अनुसार, यानी कि ये तीनों हैं, आत्म प्रदर्शन के अवसर, चित्रों और कहानियों से शिक्षा और विभिन्न अंगों की शिक्षा दे देनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कॉल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना है? समस्यात्मक काल, अनोखा काल, मिथ्या परिपक्वता काल या फिर जिज्ञासा काल? मनोवैज्ञानिक कॉल और ब्रूस हैं, उन्होंने बाल्यावस्था को क्या माना है? समस्या वाला काल है ये, या फिर एक अनोखा काल है, या फिर मिथ्या परिपक्वता काल है, या जिज्ञासा इसमें ज़्यादा होती है वो काल है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक आंसर देना ही है, उपरोक्त सभी वगैरह नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? अनोखा काल बोला है कॉल और ब्रूस ने। ठीक है। ये हो गए दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन। पहला वीडियो था ये बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के MCQs का। ये सभी शिक्षक भर्तियों के लिए, परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप CTET की प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर UP टेट, या रीट, या MP टेट, छत्तीसगढ़ टेट, कोई सा भी टेट हो। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यानी कि ये वीडियो आएंगे, आप लोग मेरे साथ डेली मेरी वीडियो साथ प्रैक्टिस कीजिए और बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे आपके अनुसार। दोस्तों वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ में अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।